subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माँ बाप का प्यार ना मिलने की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था। मैंने फर्स्ट टाइम जब पहली अल्कोहल ली थी, मैंने बियर से स्टार्ट की थी। धीरे धीरे मैं बियर से कब मैं दारू पे आ गया था कि मुझे भी नहीं पता चला था। जब मैं अल्कोहल करके घर आता था तो मेरी मिसेज़ मेरे से कहती थी कि आप इतना अल्कोहल क्यों करते हो। इस चीज़ पे कभी कभार मम्मी पापा से भी लड़ाई हो जाती थी कि ये मेरे को रात को सुनाती है। तो उसका जायज़ था, क्योंकि एक लड़की अपना परिवार छोड़ कर मेरे यहाँ आई थी। उस टाइम पर मैं अपनी जिम्मेवारियाँ भूल गया था। तो जब लड़की 1 साल की हुई तो मैं नशे में ऐसा जाता था कि मैं उसको प्यार नहीं करता था। छोटी बच्ची पर मैंने हाथ छोड़ा था एक बार। नशा एक ऐसी चीज़ है, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक नहीं छोड़ पाएंगे। 2 महीने वॉलंटरी करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर कुक की जॉब के लिए रख लिया गया। आज मुझे एहसास होता है उस चीज़ का कि वाकई कि मैं गलत था, क्योंकि आज मैं अल्कोहल से मुक्त हूँ। मेरी लड़की है, मेरी बेटी, कि आज जब भी मैं घर जाता हूँ वो गले लग जाती है, जो कि कभी मेरे से दूर होती थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ एसपी भाई का, और जिन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ा था। मेरा नाम नितिन है। मैं एसपी भाई कोटला रिहैब सेंटर में आज कुक हूँ। मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले नशे में कैसे पड़ा और कैसे मैंने स्टार्ट किया था नशा। मैं अपनी दादी दादा के पास रहता था गांव में, यूपी। तो मेरी जो फैमिली थी वो दिल्ली रहती थी। माँ बाप का प्यार ना मिलने की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था कि दादी दादाओं के पास रहना है। वो इतना मेरे पे फोकस नहीं डाल पाते थे, ना ही देख पाते थे। मैं बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। फिर संगत मेरी इतनी गलत थी गांव की कि जिस संगत में मैं पढ़ाई भी करता था, लेकिन पढ़ाई से बंक मार के अपने फ्रेंडों के साथ कभी इधर उधर घूमना। लेकिन उस टाइम पर जब मैं नशा करता था, मैं सिर्फ एक तम्बाकू यूज करता था। एक दिन अचानक मेरे मम्मी पापा गांव आते हैं काफ़ी साल बाद। तो मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आए थे। मैं रोया खूब कॉली भर के। लेकिन फिर वो मुझे दिल्ली ले आए। दिल्ली में उन्होंने मेरा 9th क्लास में मेरा एडमिशन कराया था। तो मैंने 9th क्लियर करके फिर 10th के पेपर दिए थे। फिर उसके बाद मैं 2005 में मैं जॉब करने लग गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब पहली अल्कोहल ली थी, मैंने बियर से स्टार्ट की थी, एज ए सिर्फ मौज मस्ती के उस पर। लेकिन जो बच्चे का जो शुरू से ही जो मेरा वो था माँ बाप की तरफ से, वो प्यार नहीं था। धीरे धीरे मैं बियर से कब मैं दारू पे आ गया था कि मुझे भी नहीं पता चला था। मेरी जॉब थी मार्केटिंग लाइन, बिग बाज़ार में मैं जॉब करता था। तो वहाँ पर भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, उसमें से एक मेरा फ्रेंड था, वो भी अल्कोहलिक था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसके साथ बियर पी थी। मेरे को प्रमोशन मिली, प्रमोशन से फिर सैलरी बढ़ी। जैसे सैलरी बढ़ी फिर मेरे शौक और बढ़ते गए। कब मैं बियर से ड्रिंक पे उस पर आ गया, विस्की वाइन पे, तो मुझे भी नहीं पता चला। 2013 में जब मेरी शादी हुई, उसके बाद घर में कलेश होने लगे। उस टाइम पे जब मैं अल्कोहलिक था, तो उस टाइम पे मैं अपने आप को सही मानता था कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। जब मैं अल्कोहल करके घर आता था तो मेरी मिसेज़ मेरे से कहती थी कि आप इतना अल्कोहल क्यों करते हो। तो मैं उसको कभी कुछ कह देता था, लेकिन वो जब चिकचिकबाजी करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अपनी जगह मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी मिसेज़ ये ख़राब है। मैं उनको दोषी ठहराता था। पहले मैं रात को ड्रिंक करता था, सिर्फ शाम को ऑफिस से आते समय। लेकिन फिर कुछ आदतें ऐसी पड़ती गई कि फिर मैं सुबह उठते ही मुझे ड्रिंक चाहिए होती थी। सुबह दोपहर शाम ड्यूटी जा रहा हूँ, फिर ड्यूटी से भी मेरी जॉब छूटने लगी। फिर और ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगी, यार जॉब नहीं है, इधर घर वालों के ताने, मिसेज़ के ताने। इस चीज़ पे कभी कभार मम्मी पापा से भी लड़ाई हो जाती थी कि ये मेरे को रात को सुनाती है, मेरे से रात को लड़ती है। लेकिन उसका जायज़ था, क्योंकि एक लड़की अपना परिवार छोड़ के मेरे यहाँ आई थी। उस टाइम पर मैं अपनी जिम्मेवारियाँ भूल गया था। लेकिन आज मुझे एहसास होता है उस चीज़ का कि वाकई कि मैं गलत था, क्योंकि आज मैं अल्कोहल से मुक्त हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ एसपी भाई का, और जिन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ा था। 2014 में जब लड़की 1 साल की हुई तो वो पापा तो मैं नशे में ऐसा जाता था कि मैं उसको प्यार नहीं करता था। छोटी बच्ची पर मैंने हाथ छोड़ा था एक बार। तब
मुझे एहसास सा भी होने लगा यार मैंने बच्ची पर क्यों हाथ उठा दिया है, क्योंकि बच्चे तो एक भगवान का रूप होते हैं। लेकिन उस टाइम पर मैं शैतान बना हुआ था। मेरे अंदर जो ड्रग वो अल्कोहल का जो नशा था कि शायद मैं अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा था। मैं इस अल्कोहल में इतना डूब गया था कि शायद मैंने अपनी लास्ट स्टेज यही समझ ली थी कि मरना ही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ना ही फैमिली वाले मुझे समझ पा रहे थे उस वक्त, ना ही मेरी मिसेस समझ पा रही थी। फिर दोबारा गांव गया था। गांव जाने के बाद मेरे पिताजी का फ़ोन आता है मेरे पास कि बेटा वहाँ पर फिरोजला कोटला में एक संस्था है, तो वहाँ पर इस चीज़ का इलाज होता है, तो वहाँ पर 3 महीने आपका ट्रीटमेंट होगा। फिर मुझे एहसास हुआ यार मैं शुरू से ही मैं अपनी फैमिली से अलग रहा हूँ, लेकिन शायद अभी ये एक मौका है कि मैं अब सुधर सकता हूँ। तो मेरे फादर मुझे यहाँ पर लाए, मुझे संगीता मैम से मिला। मैं 3 मंथ्स के लिए मेरे को बताया गया, तो मैं एग्री हो गया था क्योंकि मुझे छोड़ना था। और ये एक नशा एक ऐसी चीज़ है जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया। मैंने अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह निभाया था। तब मैं यहाँ पर जब ट्रीटमेंट ले रहा था तो मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं कहीं अपना इलाज ले रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि मैं अपने घर पे हूँ। थोड़ा सा मिस करता था अपनी फैमिली को, लेकिन वो टाइम पे कभी आते थे मिलने, तो मिल मिला के जो मैंने अपनी इज्जत गंवाई थी वो धीरे धीरे अब लौटती आ रही है। जब मुकेश सर जीएफटी पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है यार ये तो हमारे ऊपर बीती हुई सगरी बातें हैं। उनसे हमें इतनी सीख मिलती है कि मैं तो कहता हूँ कि इतनी दवाई असर नहीं करती जितनी जीएफटी असर करती है। दवाई तो जो मेडिसिन है वो सिर्फ हमें अंदर की जो क्रेविंग वगैरह जो होती है उसे दूर करती है, लेकिन जो दिल माइंड से और दिल से जो होती है वो जीएफटी है। मैं मुकेश सर का बहुत आभारी हूँ। आज जो ज़्यादातर जो सपोर्ट है मेरा मुकेश सर और राजकुमार सर का मेरे ऊपर, उन्होंने मेरे ऊपर अपने बच्चे की तरह ध्यान दिया है और आज मैं उनकी उस पर सफल भी उतरा हूँ। अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं दिया मैंने सुनने वाला। मैंने यहाँ पर जब 3 महीने अपना इलाज लिया, फिर 2 महीने मैंने यहाँ पर वॉलंटरी करी क्योंकि मेरा ही जाने का मन नहीं करा था यहाँ से। तो 2 महीने वॉलंटरी करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर कुक की जॉब के लिए रख लिया गया, जिसकी मुझे SPYM सैलरी भी देती है। और आज मैं इतना खुश हूँ और आज मेरे परिवार वाले इतने खुश हैं कि आज मैं जाता हूँ तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। लेकिन दिल तो करता है कि 3-4 दिन उनके पास बिताऊं, लेकिन मुझे यहाँ पर भी देखना होता है। यहाँ कुकिंग का काम एक ऐसा है, और कोई छुट्टी ले लेगा, लेकिन मेरा एक काम ऐसा है कि मैं छुट्टी भी नहीं ले पाता। 1 आध घंटे के लिए गया, मिल मिला के आ गया। कुकिंग के अलावा यहाँ पर जो न्यू पेशेंट आते हैं, जैसे रात को उनको कोई दिक्कत होती है मेडिसिन वगैरह की, तो वो भी मैं ही देख कर उनको मेडिसिन दिलवाता हूँ। और पूरा मतलब जैसे उनके मन में कोई गलत थॉट चल रहे होते हैं तो मैं उन्हें अपनी कहानी बताता हूँ कि यार मेरे साथ भी वही बीता है जो शायद तुम्हारे साथ बीत रहा है। तो उनको जब वो मेरी कहानियाँ सुनते हैं तो उनको उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। आज वो भी यही बात कहते हैं कि नितिन भाई कि आप हो, आपको देख कर हमें एक वो मिल रहा है कि जब आप छोड़ सकते हो तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। सुबह 6 बजे मैं उठ जाता हूँ। 6 बजे 7 बजे सबसे पहले इनको सबको उठा के फ्रेश होके इनको चाय बना के देता हूँ मैं। फिर उसके बाद 8:30 बजे इनका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद राजकुमार सर सेशन लेते हैं मेडिटेशन का। फिर मेडिटेशन सेशन के बाद फिर इनको फिर टी ब्रेक होता है एक। टी ब्रेक के बाद फिर हमारे मुकेश सर हैं जो जीएफटी लेते हैं। फिर उसके बाद हम दोपहर का 1:30 बजे का लंच होता है, इनको लंच करवाते हैं। लंच पे उनको मैं खुद उनकी सहायता करता हूँ खाना बांटने में। सबको खाना खिलाने के बाद फिर कहीं जाके मैं लंच करता हूँ। लंच करवाने के बाद फिर 4 बजे टी ब्रेक होता है। 4 बजे टी ब्रेक के बाद
फिर रात का डिनर 8:30 बजे होता है। डिनर के बाद फिर मेडिसिन के बाद फिर नाइट प्रेयर। मेरी अभी मेडिसिन चल रही है, मेरा 1 साल का मेडिसिन है, 1 साल का कोर्स है। तो अभी मैं भी मेडिसिन ले रहा हूँ और भगवान ने चाहा का ये मेरे भी ऊपर है। और जो हमारे काउंसलर हमारी मैडम है जो अपने बच्चों की तरह हमें रखती हैं, संगीता मैम, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। वाकई अगर वो मुझे ये 3 बंदे मुझे हौसला ना देते कि शायद मैं दोबारा रिलैप्स होने के मेरे चांस बढ़ सकते थे। और चौथी मेरी लड़की है, मेरी बेटी, कि आज जब भी मैं घर जाता हूँ वो गले लग जाती है, जो कि कभी मेरे से दूर होती थी। अभी मैं मानता हूँ कि मैंने अभी अपने घर में इज्जत बनाई है। बाहर जो मैंने नुकसान करा है शायद वो तो बाहर जाके उन लोगों से मिलकर उनको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि घर वाले ही एक ऐसी चीज़ है जब वो ही बताएंगे कि मेरा लड़का भी इतना अच्छा चल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ SP भाई का, डॉक्टर राजेश सर का भी, जिन्होंने हम जैसों के लिए मतलब एक जीने की एक नई राह दिखाई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.